प्यारे स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर और रेडियस हमें गिवन था और उसको हमने इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड की थी। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और इसके ज़रिए हमने सेंटर और रेडियस निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है 2x² + 2y² - 6x + 8y + 7 = 0 और इस इक्वेशन को हमने यूटिलाइज़ करके रेडियस और सेंटर फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो x² और y² है इसके कोफिशिएंट्स को 1 1 करना पड़ेगा। ये जनरल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन आती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की जिसमें आपके पास x² और y² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो x² या y² का कोफिशिएंट है वो, ये एक चीज़ याद रखें हमेशा कि जनरल फॉर्म में जो x² और y² का कोफिशिएंट है वो हमेशा सेम होगा, कभी भी ये अलग-अलग नहीं होंगे, बिल्कुल एक जैसे आएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अंडरस्टूड है x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, y² का कोफिशिएंट भी 1 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, 2 से डिवाइड करने के बाद 3 आ जाएगा। y का कोफिशिएंट 8 है तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जो हमारे पास आई है जिसको हमने 2 से डिवाइड किया था, इसको अब हम जनरल फॉर्म से इक्वेट करते हैं। और इक्वेट करने से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 2g यानी x का कोफिशिएंट 2g है, जबकि इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट -3 है। इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। इसी तरह y का कोफिशिएंट 2f है, जबकि ऊपर वाली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे 4 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है और ऊपर वाली इक्वेशन में 7/2 है। यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, जब इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो अंडरस्टूड है ये डिवाइड होगा। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ g, सो देयरफॉर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे f के वैल्यू निकालने के लिए भी 2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे f आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 4 को 2 से डिवाइड करने से 2 बच जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर होता है जनरल फॉर्म में वो -g और -f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए जो g और f की वैल्यूज़ आई हैं इनको माइनस से मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 3/2 और -2 होगा, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। अब इसी तरह रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है g² + f² - c का स्क्वायर रूट, और इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो इनकी वैल्यूज़ g, f और c की वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं। फार्मूले में वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के बाद इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √11/2 और ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। जैसा कि शुरू में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन थी और हमें कहा गया था कि इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले तो सेंटर निकाला था जो कि 3/2 और -2 आया, और अब रेडियस की वैल्यू √11/2। तो इस तरह के बेशुमार एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं जिसमें हमें जनरल फॉर्म गिवन है और वहाँ से हमने सेंटर निकालना है या रेडियस निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसी तरह स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म को कंपेयर करवा के जनरल फॉर्म से और वहाँ से जी, एफ और सी की वैल्यूज़ अगर हम निकाल लेते हैं तो हम आसानी सेंटर और रेडियस की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जी कि इसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाली है लेकिन हमें 3 पॉइंट्स की बना। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो जनरल फॉर्म है वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इसका प्रॉपर आंसर कब आएगा, जब यहाँ पे हमारे पास जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज़ आएंगी। और इसमें जो अननोन्स हैं वो 3 हैं, एक g है, एक f है और c है। अगर हमारे पास g, f और c की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल जो रिज़ल्ट आएगा वही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। तो हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म को बारी बारी तीनों पॉइंट्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास 1 और 2 और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं फ्रॉम 1 और 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे और y की जगह पे 2 पुट करेंगे। इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया, y की जगह पे 2 पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2g + 4f + c, और ये 4 + 1 5 इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करने से -5 हो जाएगा। इसी तरह
सेकंड पॉइंट के थ्रू इक्वेशन निकालते हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x की जगह पे -3 और जहाँ y है वहाँ पे 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2g और x की जगह पे -3 प्लस 2f और y की जगह पे 4 आ जाएगा प्लस c इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसको सॉल्व करें तो -3 का स्क्वायर एज वी नो दैट 9 होता है और वी नो दैट कि अगर माइनस वाले टर्म की पावर इवन हो तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, तो इसलिए -3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें -6g आएगा, 2f 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8f हो जाएगा प्लस c, और यहाँ पे 16 प्लस 9 25 होता है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो -25। तो इस तरह ये -6g प्लस 8f प्लस c किसके इक्वल आ जाएगा -25 के। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इसी तरह थर्ड पॉइंट 5 एंड -6 के थ्रू इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हम x की जगह पे 5 पुट कर लेते हैं और y की जगह पे -6 पुट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 10g - 12f प्लस c इज इक्वल टू -61, क्योंकि 36 प्लस 25 इज इक्वल टू -61 होता है। तो स्टूडेंट्स जो 3 पॉइंट्स के थ्रू हमने 3 इक्वेशंस निकाली हैं, अब उन तीनों इक्वेशंस को आपस में हमने सॉल्व करना है। सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि इसमें हमने एलिमिनेट करना है g, f और c में से किसी एक को, ताकि हमारे पास दो कांस्टेंट बचें। फिर हम g या f में से किसी को एक को एलिमिनेट करके इसी तरह एक की वैल्यू आ जाएगी। तो जब एक की वैल्यू आ जाएगी तो बैक सब्सटीट्यूशन के प्रोसेस से हम बाकी दो की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो सबसे आसान मेथड है वो यही है कि आप सबसे पहले पहली इक्वेशन लें और उसमें से माइनस कर दें इक्वेशन 2 को, और इसी तरह इक्वेशन 1 में से 3 को माइनस कर दें। तो जब माइनस करते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है यानी सेकंड में जो इक्वेशन होती है उसकी अलामतें चेंज हो जाती हैं, यानी जो प्लस वाली टर्म्स होती हैं वो माइनस की हो जाती है और माइनस वाली टर्म्स प्लस की। तो ऐसा करने से क्या होगा, सी इन दोनों इक्वेशंस में से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बाकी वैल्यूज़ को ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ पे 2g प्लस 6g 8g हो जाएगा, -4f इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसी तरह -8g प्लस 16f इज इक्वल टू 56 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप नोट करो तो यहाँ पे सब में से 4 कॉमन है, या आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2g माइनस एफ इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरह इस पूरी इक्वेशन को हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो रही है। 8 1 जार 8 होता है, 8 2 जार 16 हो जाएगा और 8 7 जार 56 होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ से किसी एक को एलिमिनेट करना है, चाहे g को एलिमिनेट कर लें या f को एलिमिनेट कर लें। हाँ जी, अगर हम यहाँ से g को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इन केस यहाँ पे इक्वेशन 4 में g का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, जबकि इक्वेशन 5 में g का कोफिशिएंट क्या है, वो -1 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में ऐड करेंगे इक्वेशन 5 को, लेकिन इक्वेशन 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि g के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में क्या हो जाएं, सेम। तो जब हम इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2g प्लस 4f प्लस 14 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे अलामतें चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि स्टूडेंट्स हम इसको ऐड कर रहे हैं ना कि सब्ट्रैक्ट। 1 और 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया था, 1 और 3 को भी हमने सब्ट्रैक्ट किया था, इसलिए इसमें हमने नीचे वाली रकम की अलामतें चेंज की थी। लेकिन यहाँ पे हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से अलामत में फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे -2g से कैंसिल करने के बाद -f प्लस 4f प्लस 3f आ जाएगा और 14 प्लस 5 19 हो जाएगा। 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो f की वैल्यू आ जाएगी 19/3। तो इस तरह हमारे पास जो 3 अननोन्स थे g, f और c, उसमें से एक अननोन f की वैल्यू आ गई जो कि 19/3 है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 या 5 में से किसी एक में भी पुट कर दें तो हमारे पास g की वैल्यू आसानी से आ सकती है। तो हमने क्या किया, f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट किया। तो जब इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2g एज इट इज़ आ गया, -f की जगह पे 19/3 इज इक्वल टू 5। ये -19/3 इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करें, प्लस हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लें, 5 प्लस 19/3 का जो कि 3 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस 19। तो ये हम सॉल्व करेंगे जब, तो 34/3, और ये जो 2 है बेटा ये इक्वल के जो दूसरी तरफ g के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो जब इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 2 को 34 से कैंसिल कर दें तो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो g इज इक्वल टू 17/3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास दूसरा जो अननोन g था उसकी वैल्यू भी आ गई। अब g और f दोनों अननोन की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो एट द एंड कौन सा अननोन बचता है, वो है c। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो पहली 3 इक्वेशन जो हमने निकाल ली थी 1, 2 एंड 3, उनमें आप g
एफ़ की वैल्यूज़ पुट करें, किसी एक इक्वेशन में भी कर दें, चाहे 1 में पुट कर लें, चाहे 2 में पुट कर लें या चाहे 3 में पुट कर लें, तो हमारे पास सी की जो वैल्यू है वो सब में से सेम आएगी। तो हमने इक्वेशन 1 को चूज़ किया और इक्वेशन 1 में हमने जी की वैल्यू जी की और एफ़ की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। तो जी और एफ़ की वैल्यूज़ जब सब्सटीट्यूट की तो 2 इंटू 17/3 प्लस 2 इंटू 19/3 प्लस सी इक्वल टू -5 आएगा। 2 को 17/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 34/3 बनता है। जब इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -34/3 हो जाएगा। इसी तरह 19/3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 38/3 बनता है। तो जब इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -3 होगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो तो इन तीनों का एलसीएम हमारे पास 3 आएगा। चूँकि इनके डिनोमिनेटर में तो 3 ऑलरेडी है दोनों टर्म्स के, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 3 डेफिनेटली 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, -34 और -38। जब इनको हम सबको ऐड करेंगे क्योंकि इन सब के सिंबल सेम हैं तो सेम टर्म्स सारी बातें ऐड होती हैं, अलामतें सेम हों, तो ये आंसर आ जाएगा -80/3। अब इस तरह ये हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई। तो जब हमारे पास जी, एफ़ और सी तीनों नन की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने जो शुरू में सबसे लेट किया था कि जनरल फॉर्म ही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में जी, एफ़ और सी के वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम वैनिश करते हैं हमेशा। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास जो टर्म आ रही है वो सब का डिनोमिनेटर सेम है, वो है 3। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा प्लस 3y² हो जाएगा। 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 34x आ जाएगा। 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से 3 से कैंसिल हो चुका है, 38y आ जाएगा। और यहाँ पे भी 3 से कैंसिल करेंगे तो -87 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ही हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे आज के लेक्चर्स थे जो सर्कल से रिलेटेड थे। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा थ्रू SMS, थ्रू कॉल्स, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी भले के लिए जो वीडियोस हैं वो शेयर कर सकें। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।